दोस्तों इन्फ्लुएंस इस बुक के छठे चैप्टर स्केर्सिटी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्केर्सिटी का मतलब है किसी चीज़ का कम उपलब्ध होना। अब दोस्तों जैसे हमने बताया कि इंसान के बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और उन ट्रिगर पॉइंट्स पे इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है और जो लोग आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो उन्हीं ट्रिगर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। पिछले 5 चैप्टर्स में भी हमने डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स को स्टडी किया। अब ये छठा ट्रिगर पॉइंट है जो कि है स्केर्सिटी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, देखिए आपको जिस चीज़ के पीछे दिखता है बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि वो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, उसको आप वैल्यू करते हैं, उसको आप बहुमूल्य समझते हैं और उसके पीछे आप भी भागते हैं। और ये ज़्यादातर मामलों में सही भी होता है। आप IIT का एग्जाम्पल देखिए, IIT में 10 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को मिल जाए, सीटें 10,000 हैं। तो क्यों भाग रहे हैं IIT के पीछे? क्यों उसकी वैल्यू है? क्योंकि उनको पता है कि भाई इतने सारे लोग इसके पीछे भाग रहे हैं और सीटें बहुत कम हैं, यानी 10 लाख लोगों के लिए 10,000 सीटें हैं, तो स्केर्सिटी है, उसके लिए कंपटीशन है, तो इसलिए वो चीज़ वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और IIT को किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि तुम मेरे लिए अप्लाई करो, मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, यहाँ पे आके एडमिशन लो। उसमें एडमिशन लेने के लिए लोग भागते हैं। बस इसी चीज को जो है आपके कंप्लायंस जो प्रोफेशनल होते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी ही स्केर्सिटी क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये लिमिटेड एडिशन है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, हमने ये बॉटल्स लॉन्च किए हैं वर्ल्ड कप की अलग अलग टीमों के प्लेयर के साथ, लेकिन ये बॉटल्स तभी तक रहेंगी जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है, लेना है ले लो। लोग टूट पड़ते हैं कि भाई ये लिमिटेड एडिशन है, ये हमारे पास हो गया तो बाद में तो ये आएगा नहीं, तो ये किसी और के पास नहीं होगा। तो ये एक स्केर्स चीज है, मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज नहीं है। आप देखो ना दोस्तों, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं बीटेक कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल में लड़कियां नहीं होती है दोस्तों। तो एक लड़की हमारी मैकेनिकल ब्रांच में आ गई थी। हमारे बैच में केवल एक ही लड़की थी, 60 लड़के थे, एक लड़की थी, मतलब 59 लड़के थे। भाई स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा काम किया वहां पे, क्योंकि एक लड़की, एक अनार 100 बीमार, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा रानी बन गई वो। हर लड़का उसी के पीछे भाग रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी ब्रांच की कंप्यूटर साइंस की तो भाव देंगे नहीं, उनके पास अपने ब्रांच के लड़के हैं। तो स्केर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आप सब उसके लिए कंपीट कर रहे हैं। वही 59 के 59 लड़के, 60 लोगों का बैच, 59 लड़के एक लड़की के लिए कंपीट कर रहे हैं। अभी 59 लोग एक लड़की के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। कंपटीशन जो है वैल्यू को बढ़ाता है स्केर्सिटी के मामले में। जैसा कि मैंने बताया, IIT की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि कंपटीशन हो रहा है वहां पे। तो जहां पे भी लोगों को दिखता है ना कि कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पे लोगों को चीज बहुमूल्य लगती है। अब मैं कह रहा हूं उस लड़की में हो सकता है ऐसी कोई खास बात ना हो, जब आपसे उसकी शादी हो जाती, मान लीजिए मैं मैकेनिकल ब्रांच में आप भी होते और आपके साथ शादी हो जाती, तब आपको पता चलता कि वाकई में क्या इसके अच्छे नेचर है, वाकई में इसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, वाकई में इसकी सोच अच्छी है, वाकई में इसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, या वाकई में ये दिखने में खूबसूरत है। वो चीजें आपको बाद में पता चलती। उसकी वैल्यू इन सब चीजों से नहीं पड़ रही थी। एक्चुअल में वैल्यू इन चीजों की होती है। जब आप कोई लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या इवन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी आप एक लड़की को देख रहे हैं, तो एक्चुअल में वैल्यू तो इन्हीं चीजों से होगी ना। लेकिन जब आपका ये वाला प्रिंसिपल काम करता है ना कि भाई इसके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, एक ही अकेली लड़की है, तो भाई फिर बाकी ये लॉजिक दूर हट जाते हैं। केवल इसी वजह से सब लोग उसके पीछे पड़ते हैं। 20 लड़के पड़े, बाकी के 40 भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। बिकॉज क्या है कि अरे ये इसके लिए कंपटीशन हो रहा है, ये इकलौती लड़की है, स्केर्सिटी है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये तो स्केर्सिटी का प्रिंसिपल हो गया। स्केर्सिटी में 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो चीज आसानी से उपलब्ध ना हो, जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच का एग्जांपल दिया, लड़की आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो लड़की बहुत बड़ी चीज हो गई, चाहे उसका कुछ फायदा है चाहे नहीं है, चाहे उस लड़की में कुछ बात है ना है। दूसरी चीज होती है कि हम हाथ में आए हुए प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए इक्वल अमाउंट का गेन और इक्वल अमाउंट का लॉस में हम इक्वल अमाउंट के लॉस से ज्यादा नफरत करते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, या तो 1 के 2 लाख हो जाएंगे या 1 लाख के 0 हो जाएंगे। 99% लोग इतने रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि 1 लाख के दुगने भी हो जा रहे हैं, 200%, क्योंकि उनको उस गेन से ज्यादा इंपैक्ट करता है वो लॉस, कि जो हाथ में आया हुआ पैसा है ऑलरेडी वो चला नहीं जाए। इस बात को भी जो कंप्लायंस प्रोफेशनल है ना वो यूज करते हैं। आपको बता देंगे भाई चलो देखो आज आप इस मकान को फाइनल कर दो सर, या आज आपके हाथ में डील है, वैसे तो आपको ये 70 लाख का पड़ेगा, आज के आज अभी के अभी बैठ के करते हो तो हम 60 लाख में कर देंगे, 10 लाख का फायदा आपके हाथ में है सर, बस साइन करने हैं, आप दे देते हो वहां पे बुकिंग अमाउंट। क्योंकि हाथ में आया हुआ 10 लाख का फायदा आप छोड़ना नहीं चाहते हो कि ये लॉस होगा, ये तो डील होने वाली है, और अगर आज मैंने ये डील छोड़ दी तो मेरा 10 लाख का लॉस हो जाएगा। मैं इतना तो बेवकूफ हूं नहीं।
लॉस से हर आदमी बचना चाहता है और इसका भी ये कंप्लायंस प्रोफेशनल इसी तरीके से फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं इसको ऐसी कोई डील दूंगा कि जिसमें इसको लगेगा कि ये लॉस से बच रहा है तो तुरंत कंप्लायंस हो जाएगा, तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तुरंत हमारी बात ये मान लेगा दोस्तों। और इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है ना लाखों भरे पड़े हैं। इस बुक में भी एक एग्जाम्पल ऐसी बताया कि एक लॉयर था, वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता था। पहले नहीं करता था, पहले क्या होता था कि जब डिवोर्स लॉयर था वो, जब पति पत्नी का समझौता कराना होता था ना, तो पहले आके बताता था कि भाई आपकी पत्नी बोल रही है ये वाले घर में हिस्सा चाहिए, इस कार में हिस्सा चाहिए, बैंक में ये बैलेंस चाहिए, अगर आप ये शर्तें मान लोगे तो हमारी डील हो जाएगी, वो आपको डिवोर्स दे देंगी। ऐसे करने पर उसके मोस्टली केसेस में वो सेटलमेंट नहीं करा पा रहा था, वो मैटर कोर्ट में जा रहे थे। फिर इस बुक के राइटर से वो मिला और उन्होंने उसको ट्रिक बताई कि भाई तुम्हें उल्टा करना है, तुम उनको बोलो कि भाई डील फाइनल हो गई है, वो बंदी आपकी बीवी आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार है, ये डील हो गई है, उसने बोल दिया है, बस आपको इस पे साइन करना है और ये चीजें उसको चाहिए। आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ता है कि यस सामने वाला बंदा रेडी है, मेरे हाथ में कुछ आ गया है, मेरे हाथ में जो मैं चाहता था वो आ गया है कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई है। अब अगर मैंने इसमें आनाकानी की तो मेरे लिए लॉस होगा, हाथ में आई हुई डील चली जाएगी। और वो तुरंत कंप्लायंस प्रोफेशनल की बात मान के उस पर साइन कर देता था। अब देखिए दोस्तों, डिफेंस क्या हो सकता है इस ट्रिक का, क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है, कई दुकानों पे ये बोलते हैं लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन करके परफ्यूम बेच देते हैं 10-10 लाख का कि ये परफ्यूम केवल दुनिया में 4 लोगों के पास है। अरे क्या बेवकूफ़ी है, आप उसकी वो नहीं देख रहे हो, क्या फ्रेग्रेंस है, क्या महक है, उसमें क्या स्पेशल है, स्किन के लिए ठीक है कि नहीं, ये सब नहीं देख रहे हो आप। केवल दुनिया में 4 लोगों के पास ये परफ्यूम है, मैं उनमें से एक हूँगा। स्केर्सिटी का हिसाब लगा दिया आपने, स्केर्सिटी वाला जादू चल गया और आपने 10 लाख रुपए भी दे दिए उस परफ्यूम के लिए। तो भैया इससे डिफेंस कैसे करना है? डिफेंस इस तरीके से करना है, आप इसी परफ्यूम के केस का जो मैंने एग्जांपल बताया वहां पे आपको ये सोचना है, भाई मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, इसमें 10 लाख का मटेरियल लगा है, 10 लाख चीज है, या फिर मैं सिर्फ अपने इंपल्स की वजह से ले रहा हूं क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन बनाया गया है, केवल इतने ही 4 ही प्रोडक्ट बचे हुए हैं तो इसलिए मुझे इसको लेना है। जब ये आपको क्लिक कर जाएगा ना कि क्या मैं इसकी क्वालिटी की वजह से इसको ले रहा हूं, इसकी यूजफुलनेस की वजह से ले रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू है। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन कोई 50 लाख का दे रहा है, वो सोने का बना हुआ है तो ठीक है, उस सोने की वैल्यू अगर 40 लाख 45 लाख है तो 5 लाख का वो मोबाइल है, तब तो बात आपको समझ में आती है। लेकिन वो मोबाइल सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि इस तरह का मोबाइल पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, ये हमने स्पेशल आपके लिए बनाया है, इसलिए 50 लाख रुपए ले रहे हैं, उसमें मटेरियल लगा है 5 लाख का। तो वहां आपको दिमाग लगाना है ना कि भाई सिर्फ मैं इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि ये यूनिक है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी तरीके से जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि लॉस वाली चीज भी है, जब वो अगर फर्दर क्रिएट की जा रही है ना कि भाई आज अगर आपने डील साइन नहीं की तो आपको फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसे टाइम पे अगर कोई ऐसा बोले ना, आप बोल दो भाई ठीक है मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं वो बंदा 1 हफ्ते बाद भी आपको सेम डिस्काउंट ऑफर करेगा और 1 हफ्ते बाद तक आप आराम से डिसाइड भी कर लोगे कि आपको उस डील में कुछ क्वालिटीज दिख रही हैं कि नहीं। आप उसके बाद वापस तभी जाना जब आपको उस डील में क्वालिटी दिख रही है, उस प्रॉपर्टी में क्वालिटी दिख रही है, तब आप उसके पास जाना और वो डिस्काउंट आपको तब भी मिलेगा। ये केवल एक टैक्टिक होती है क्योंकि उनको पता होता है कि आप अपना नुकसान नहीं चाहोगे कि सर आपने ये बात नहीं मानी तो आज आपका इतना लॉस हो जाएगा। आज के लिए है, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो इसलिए हम आज आपको दे रहे हैं ये डिस्काउंट। नथिंग लाइट। लिमिटेड टाइम के लिए कुछ नहीं होता दोस्तों, लिमिटेड नंबर में भी कुछ नहीं होता, ये क्रिएट किया जाता है। मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये दुनिया में लोग भागते रहते हैं ना, आईफोन, आईपैड, एप्पल के सारे प्रोडक्ट, एयरपॉड्स, हाँ मैकबुक, ये सब चीजें मैं खरीद चुका हूं दोस्तों। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये भी एक हाइप क्रिएट की गई है जस्ट बिकॉज यू आर एन एप्पल ओनर, तो यू आर ए प्राउड एप्पल ओनर। कि भाई बहुत कम लोगों के पास होता है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है, अमीर आदमियों के पास होता है। अरे कल को मैं एक सिंपल फोन लॉन्च कर दूं कोई अपने नाम से, सफल कंपनी का लॉन्च करके फोन, उसकी वैल्यू रख दूं कि भाई इसकी वैल्यू 25 लाख है, जो अमीर आदमी होगा वही ले पाएगा इसको। अरे उसमें 25 लाख का कुछ डालूं भी। और मैंने एप्पल के मोस्टली प्रोडक्ट यूज किए, मैं खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो उतना वर्थ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। आप एप्पल का मैंने आईपैड लिया है, आप आईपैड किसी भी कंपनी का ले लो, आईपैड की जगह उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट आप किसी भी कंपनी का ले लो, वो सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें भी आप नोट्स लिख सकते हो, उसमें भी आप ड्राइंग कर सकते हो, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। वॉच ले रखी है मैंने एप्पल की, स्पोर्ट्स वॉच आप किसी भी कंपनी के ले लो, जो एप्पल 30,000 में दे रहा है वो 3,000 में सारे फीचर्स आ जाएंगे। फीचर्स तो मोस्टली आजकल सॉफ्टवेयर के बेसिस पे है ना, हार्डवेयर के बेसिस पे फीचर्स तो बहुत कम है।
सो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं केवल और केवल, ठीक है, ये यूनिक चीज़ें हैं, एप्पल के फ़ोन सबके पास नहीं है तो मेरे पास है, तो यहाँ पे भी आप सही बता रहा हूँ उसी वजह से ले रहे हो। और आप इस चीज़ को समझ लो, आप ये मत सोचो कि आपने 1 लाख की वैल्यू उसमें है कुछ। सो फाइनली दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इससे डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। डिफेंस यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई अर्ज लगे ना, एकदम कंपटीशन की भावना आ जाए कि भाई मुझे ये लेना ही लेना है, और ये नहीं समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तब वहाँ पे घंटी बजनी चाहिए कि पहले मैं चेक करूँ इसमें कुछ ऐसी चीज़ है भी, ऐसी क्वालिटी है जो मैं इसे लेना चाहता हूँ।